नमस्कार भक्तजनों। जब श्री राम जी ने हनुमान जी से पूछा कि तुमने लंका कैसे जलाई, तो सुनिए हनुमान जी ने क्या कहा। राम और हनुमान जी की अमृत कथा। हनुमान जी महाराज भगवान श्री राम जी को श्री जानकी जी के सारे समाचार सुनाए। प्रभु ने प्रसन्न होकर हनुमान जी को हृदय लगा लिया। भगवान हनुमान जी से पूछने लगे, हनुमान जी बताओ, वह रावण की लंका कैसी है, वहाँ का किला कैसा है, तुमने उसे कैसे जलाया। हनुमान जी ने प्रभु प्रसन्न देख तब हनुमान जी बताने लगे, नाग सिंध हाटक पुरजारा, निश्चर गण विद विपिन उजारा। हनुमान जी बोले, समुद्र लांघकर लंका को जलाया और राक्षसों को मारकर बाग उजाड़ा। भगवान जी कहने लगे, यह बताओ, समुद्र लांघने के तुरंत बाद लंका जलाई, राक्षसों को बाद में मारा, बाग को पहले उजाड़ा, क्या यही सही है। हनुमान जी ने कहा, नहीं प्रभु, समुद्र लांघने के बाद मैं माता जानकी के दर्शन करने गया, संदेश लेने गया। राम जी ने कहा, हनुमान तुमने लंका क्यों जलाई, क्या तुम्हें लंका जलाने का पाप नहीं लगा। हनुमान जी ने कहा, नहीं प्रभु, मुझे पाप नहीं लगा। मैंने ऐसा सुना है कि जिंदे आदमी को जलाने में पाप लगता है, और यदि मुर्दों को नहीं जलाते हैं तो पाप लगता है। मैंने देखा लंका में जिंदा कोई नहीं है। आप ही ने कहा है, जो परमात्मा का भजन नहीं करता है उसे मुर्दा ही समझना चाहिए। तो वहाँ सब मुर्दे ही थे, केवल एक व्यक्ति जिंदा था, विभीषण। मैंने उस घर को नहीं जलाया, तो मुझे पाप क्यों लगेगा। मैंने तो मुर्दों को जलाया है। भगवान बोले, हनुमान तुम्हें लंका जलाने को किसने कहा था, क्योंकि जामवंत जी ने तुम्हें कहा था कि लंका जलाकर आना। हनुमान जी बोले, नहीं प्रभु, जामवंत जी ने तो केवल इतना कहा था कि तुम जानकी जी के समाचार लेकर वापस आ जाना और संदेश प्रभु श्री राम जी को सुनाना। किंतु जब मैं समुद्र लांघ कर जा रहा था, तब उस सर्पों की माता राक्षसी ने कहा कि तुम भगवान के सब कार्य कर आना। और इतना ही नहीं, जब मैंने लंका में प्रवेश किया, तब भी उस लंकनी राक्षसी ने मुझसे कहा कि श्री राम जी के सारे कार्य करके आओ। मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि सब काम क्या है। मुझे तो केवल ये इतना याद था कि माता के समाचार लाकर आना है। जब भी वृक्ष के पत्तों की ओट में बैठकर विचार कर रहा था, तो कि क्या करूं विचार करो का भाई। तभी आपकी भक्त त्रिजटा अन्य राक्षसियों से कहा कि सपने बानर लंका जारी। तब मेरी समझ में आया कि यह काम करना है, क्योंकि प्रभु अपने भक्तों के मुख से तो ये आप बोलते ही हैं। बस मैं समझ गया कि लंका जलाना है, यह आपका संदेश है, लेकिन बिना कारण के जलाऊं कैसे। तब उस राक्षसी ने कहा कि हनुमान जी ने राक्षसों को मार डाला है, सपने वानर लंका जारी, जाति धानुष सेना सब मारी। बस तभी मेरी समझ में आ गया कि राक्षसों को भी मारना है, तभी लंका जलाने का कार्यक्रम बनेगा। बस यह सब आपकी इच्छा से हुआ है। प्रभु भगवान आप जी हनुमान जी प्रसन्न करते हैं। हनुमान, इसका अर्थ यह हुआ कि तुम समुद्र लांघ कर गए, इसके पश्चात श्री जानकी जी के दर्शन किए, समाचार लाए, फिर बाग उजाड़ा और राक्षसों को मारा, इसके बाद लंका को जलाया। हनुमान जी ने कहा, हाँ प्रभु, ऐसा ही किया। भगवान बोले, हनुमान, फिर तुम्हारे कहने का क्रम तो ठीक नहीं लगा। तुम कह रहे हो कि समुद्र लांघ कर लंका जलाई, नाग सिंध हाटक पुरजारा, निश्चर गण विधि विपिन उजारा। यह क्रम तो तुम्हारा ठीक नहीं है। हनुमान जी ने कहा, नहीं प्रभु, क्रम ठीक है। सिंधु पार करके जाने के बाद जब मैंने आपकी भक्त त्रिजटा के मुख से सुना कि सपने बानर लंका जारी, तब मैंने यह जान लिया कि भगवान के संकल्प में तो लंका जल चुकी है, मेरे हाथों चाहे जब जले। इसलिए मैंने यह बात उसी क्रम में कही है। ऐसा क्रम गलत नहीं है। भगवान श्री राम जी हनुमान जी से बोले,
अच्छा तो हनुमान जी, तुम मेरे द्वारा दी गई मुद्रिका लेकर गए और समुद्र लांग गए। हनुमान जी बोले, नहीं प्रभु, मुद्रिका लेकर मैं नहीं गया, मैं मुद्रिका लेकर तो गया ही नहीं। राम जी ने कहा, हनुमान तुम नहीं गए थे, मुद्रिका लेकर तो क्या गया, कौन गया गया था? हनुमान जी बोले, प्रभु मेरा का सामर्थ्य, जो मुद्रिका लेकर मैं समुद्र लांग सकता था, मुझे तो आपकी वह मुद्रिका वहाँ लेकर गई थी। भगवान बोले, अच्छा चलो, मान लिया, मुद्रिका तुम्हें लेकर गई थी, तुम चले गए और मुद्रिका तो तुम श्री जानकी जी को दे आ गए, फिर वहाँ से लौटकर कैसे आए? हनुमान जी ने कहा, प्रभु जिस तरह आपकी मुद्रिका के सहारे मैं लंका में चला गया, तो उधर माता जानकी के द्वारा आपको देने के लिए चूड़ामणि लेकर आया, उस चूड़ामणि ने मुझे वापस यहाँ ले आई। भगवान हनुमान जी की बुद्धिमत्ता भरी वाणी सुनकर प्रसन्न हुए। श्री राम जी कहने लगे, हनुमान तुमने बहुत साहस भरा कार्य किया है, लंका जला डाली, किंतु एक बात बताओ, लंका जलाने के बाद तुम आग कहाँ से लाए? हनुमान जी बोले, प्रभु पहली बात तो यह है कि मैंने लंका जलाई ही नहीं, और दूसरी बात यह है कि आग तो वहाँ पहले से ही लगी हुई है, मैंने तो केवल लंका का तबादला किया। श्री राम जी बोले, यदि लंका तुमने नहीं जलाई तो किसने जलाई, और आग पहले से कहाँ लगी थी? हनुमान जी बोले, श्री सीता जी के हृदय में लगी हुई थी, सीता जी के मन में लगी थी, उस आग को मैंने रावण के भवन में लगा दी, बस केवल इतना किया। श्री राम जी बोले, हनुमान लंका जलाने में तुम्हारा भी तो कुछ लगा होगा। हनुमान जी बोले, प्रभु अत्याचारियों को जलाने में अपना कुछ नहीं लगता है, उनके द्वारा एकत्रित किया गया सामान ही उन्हें नष्ट कर देता है। घी भी लंकावासियों का था, तेल भी उन्हीं का, कपड़े भी उन्हीं के, सब कुछ उन्हीं का था। यह सुनकर भगवान प्रसन्न हुए। श्री राम जी ने पूछा, हनुमान तुम कह रहे हो कि तुमने लंका नहीं जलाई, तो फिर लंका जलाई किसने? हनुमान जी ने कहा, प्रभु लंका रावण के पाप ने जलाई, सीता जी के संताप ने लंका जलाई, और आपके प्रताप ने लंका जलाई। राम जी मुस्कुराते हुए बोले, हनुमान आज तो तुम बिल्कुल कवियों की वाणी बोल रहे हो। हनुमान जी ने कहा, जो सत्य वही कह रहा हूँ। प्रभु श्री राम जी के हनुमान जी को हृदय से लगा लिया, नेत्रों से जल बहने लगा। हनुमान जी ने अवसर उचित समझा, मन में विचार किया, यही अवसर सही संदेश देने का है, और हनुमान जी ने अपने संदेश में श्री राम जी को इस तरह सुनाया। श्री राम सीता जी के नेत्रों से बहता हुआ जल रुक गया, और श्री राम जी के नेत्रों से जल बहने लगा। हनुमान जी ने कहा, प्रभु मैंने तो सुना है कि आपका प्रत्येक कल्प में अवतार होता है, तत्वकल्प तरुर प्रभु अवतरहु, किंतु आपका अवतार हो ही नहीं रहा है, फिर आपकी मर्यादा का क्या होगा? श्री राम जी ने कहा, हनुमान इसमें सबसे बड़ी गड़बड़ी है, मेरा अवतार तो हर कल्प में हो रहा है। हनुमान जी ने कहा, नहीं प्रभु, आपका अवतार नहीं हो रहा है, प्रभु सीता जी का एक एक पल एक एक कल्प के समान बीत रहा है। निमिष निमिष करुणायतन जाहे कल्प समवीत, आपका यह अवतार नहीं हो रहा है। यह सुनकर राम जी के नेत्र में जल भर आया। हनुमान जी ने कहा, प्रभु सीता जी के प्राणों की रक्षा आप नहीं कर रहे हो, यह तो श्री सीता जी की कृपा समझो, जो आपके नाम की मर्यादा को मिटने नहीं देना चाहती है। श्री सीता जी की रक्षा तो आपका नाम कर रहा है, यह एक सतह से सीता जी का आपके ऊपर उपहार है। माता जानकी नहीं चाहती कि आपका नाम बदनाम हो, इसलिए इतने संकट सहते हुए भी अपनी देह का त्याग नहीं कर रही हैं। यह सुनकर तो भगवान का हृदय कुंठित हो गया। हनुमान जी श्री राम जी के चरणों में गिर गए। भगवान बोले, हनुमान तुम्हारा स्थान चरणों में नहीं मेरे हृदय में है। हनुमान जी बोले, प्रभु चरणों में ही ठीक हूँ। श्री राम जी ने, हनुमान मैंने सुना है कि आप ज्ञानी हो, फिर चरण और हृदय में भेद क्यों समझते हो? ज्ञानियों की दृष्टि में चरण और हृदय में कोई भेद नहीं होता है। हनुमान जी ने कहा, हाँ प्रभु आप सत्य कह रहे हो, मैं ज्ञानी हूँ, इसलिए तो चरण और हृदय भेद नहीं रख रहा हूँ, इसलिए तो कह रहा हूँ कि चरण में ही ठीक हूँ। भगवान बोले, हनुमान चरणों में तो आप जब पहली
बार हमसे पंपापुर में मिले थे तब ही गिरे थे, किंतु तब मैं और अब में अंतर क्यों है? जब पहली बार गिरे थे तब तुमने हमारे चरण पकड़े थे और इस बार गिरे हो तो चरण नहीं पकड़े, क्या कारण है? हमने जी हनुमान जी ने कहा प्रभु कारण है, जब मैं पहली बार आपके चरणों में गिरा था तब उस भक्त में आपका सेवक था और सेवक को तो स्वामी के चरण पकड़ना चाहिए, इसलिए मैंने आपके चरण पकड़े थे। तब आपने भी मुझे सुत नहीं कहा था, व्यंग ही किया था। कहूँ विप्र निज कथा बुझाई, और अब मैं आपका सुत हो गया हूँ। अब मुझे चरण पकड़ने की आवश्यकता नहीं है। पुत्र तो पिता के भरोसे रहता है। आप अब आप जानो, लंका में भी मैं आपका सेवक बनकर गया हूँ, किंतु जब माता ने मुझे पुत्र स्वीकार किया है तब से मैं आपका पुत्र हो गया हूँ। अब जब पिता और माता की कृपा हो जाती है तब पिता की कृपा तो होना ही है। मैंने माता से पूछा था कि क्या भगवान श्री राम मुझे पुत्र के रूप में स्वीकार करेंगे, तब माता ने मुझे आशीर्वाद दिया था और कहा था, करऊँ सदा रघुनायक छोहूँ। प्रभु, हुआ भी वैसा ही। जब मैं आपके पास संदेश लेकर आया तब आपने मुझे सुत कहकर संबोधित किया। सुन सुत तोहि उरण में नाही, पुत्र तो केवल गिरना जानता है, संभालने की जिम्मेदारी पिता की होती है। राम जी ने कहा, हनुमान तुम हमें सुग्रीव जी के पास लेकर गए थे, तब तो हमें कंधे पर बैठा लिए गए थे। हनुमान जी ने कहा, प्रभु तब मैं सेवक था और सेवक का यही धर्म बनता है, कोई स्वामी की सेवा करे, स्वामी को संभाले, किंतु अब मैं आपका पुत्र हो गया हूँ और पुत्र होने के पश्चात यह जिम्मेदारी पिता की होती है। पुत्र का काम तो केवल पिता के चरणों में लेटना होता है। राम जी बार बार हनुमान जी को उठाना चाह रहे हैं और हनुमान जी उठ नहीं रहे हैं। हनुमान जी बोले, प्रभु कोई किसी की प्रशंसा करे तो उसे अभिमान हो जाता है और जिसे अभिमान हो जाता है उसे तो गिरना ही पड़ता है। इसलिए आपने मेरी प्रशंसा की तो मुझे तो गिरना ही था, किंतु मैं ऐसा समझता हूँ कि जो आपके चरणों में गिर जाता है फिर उसे कोई कहीं और गिरने की आवश्यकता नहीं होती है। श्री राम जी ने हनुमान जी को उठाकर हृदय से लगा लिया। भगवान जी ने आदेश किया कि अब विलंब नहीं किया जाए, अति शीघ्र चलने की तैयारी की जाए। इसके आगे का प्रसंग अगली वीडियो में। जय श्री राम, जय हनुमान। इससे आगे का प्रसंग अगली वीडियो में